Okay, guys, so welcome back to the channel. So, today we're starting with our chapter number 86, that is form validation, but specifically email validation. अच्छा जी, तो 5-6 चैप्टर से हम फॉर्म वैलिडेशन पे बात कर रहे हैं। हमने रेडियो बटन्स देखे, ड्रॉप डाउन्स देखे, हमने टेक्स्ट फील्ड्स देखी और उससे रिलेटेड हमने फॉर्म वैलिडेशन की कुछ एग्जांपल्स की एप्लीकेशन देखी। लाइक लास्ट चैप्टर में हमने जिप कोड्स को कैसे वैलिडेट करते हैं वो हमने देखा, और आज जो हम देख रहे हैं वो ईमेल की वैलिडेशन हम देख रहे हैं। सो लेट्स रन दिस फाइल विद लाइव सर्वर। ओके जी, बेहतरीन हो गया है। As always, I've created notes for this lecture as well. That says chapter 86 form validation email. अच्छा जी, तो validating an email address is critical for ensuring that users provide correctly formatted email addresses. Obviously आप यूज़र को ऐसे नहीं छोड़ते कि भाई वो कुछ भी एंटर कर ले, you have to validate the email address. ठीक है, इस चैप्टर में हम दो तरीके देख रहे हैं. While regular expressions regex are the most efficient way to validate email formats, we will also explore simpler validation techniques using JavaScript's index of method. तो देखो, इंडेक्स ऑफ मेथड हमने पढ़ा हुआ है। रिजेक्ट्स एक चीज़ होती है, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो कि हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं, तो इसका थोड़ा सा मैं एक फ्लेवर आप लोगों को दे दूंगा, बट इस पे अलग से पे हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो रेजेक्ट्स के थ्रू बहुत इजीली आप एक ही एक दो लाइंस में आप ईमेल को वैलिडेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेशन के लिए रेजेक्ट्स ही हम यूज़ करते हैं प्रोफेशनली, बट फॉर नाउ सिंप्लिसिटी के लिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंडेक्स ऑफ जो आगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML स्ट्रक्चर फॉर ईमेल इनपुट, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा फॉर्म है। ये उठा के मैं ज़रा यहाँ डाल देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। फॉर्म है ऑन सबमिट में वैलिडेट ईमेल, मैंने स्क्रिप्ट को अटैच किया हुआ है। स्क्रिप्ट के अंदर से हम वैलिडेट ईमेल को कॉल कर रहे होंगे, जो कि हम ऑब्वियसली बना रहे होंगे अभी फंक्शन। एक लेबल दे रहा हूँ, एक टेक्स्ट टाइप इनपुट दे रहा हूँ और आईडी उसको ईमेल दे रहा हूँ। मैं यहाँ टाइप ईमेल भी दे सकता हूँ, वो वैलिडेट करेगा, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट से देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट से हम किस तरह से अपने हिसाब से वैलिडेशन जो है वो लगा सकते हैं। तो एक इनपुट सॉरी एक सबमिट बटन जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। इसको ज़रा क्लोज कर लेते हैं फिर नाउ। अच्छा जी, the input field has an ID of email which will be used to reference the input value in और validation function। हमारे validation function का नाम है validate email। तो राइट अवे स्क्रिप्ट में आकर मैं लिख लेता हूँ email validation function। ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ with that name। ठीक है, पर नाउ यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स, ये हमारा फॉर्म सबमिशन से रुक जाए। ठीक है, और फिर नाउ मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगा कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं निकाल लेता हूँ यूज़र ईमेल। सही है जी, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लूँगा। ईमेल उसकी आईडी है और डॉट वैल्यू लगाऊंगा, तो जो भी यूज़र ने एंटर किया हुआ होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। और कंसोल कर लेता हूँ मैं यूज़र ईमेल को। यहाँ आकर मैं कंसोल को खोल लेता हूँ और इसको क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ हेलो एट द रेट चलो डॉट कॉम। सबमिट कर लेता हूँ, तो ये देखें हेलो एट द रेट चलो डॉट कॉम हमने गेट कर लिया। तो ये तो पहला पॉइंट है कि भाई हमने ईमेल को गेट कर लिया जो यूज़र ने एंटर किया है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ का हम यूज करेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल क्रिएट अ फंक्शन दैट चेक्स फॉर नो स्पेसेस इन द ईमेल, द प्रेजेंस ऑफ एट द रेट सिंबल एट एन अप्रोप्रिएट पोजीशन, द प्रेजेंस ऑफ अ पीरियड विद ए वैलिड डोमेन एक्सटेंशन। सही है, तीन चीज़ें हम देख रहे हैं कि स्पेसेस ना हो, एट द रेट सिंबल मौजूद हो लेकिन अप्रोप्रिएट पोजीशन पे। ठीक है, प्रॉपर उसकी पोजीशन, ऑब्वियसली ये नहीं कि स्टार्ट में एट द रेट आ गया। द प्रेजेंस ऑफ पीरियड, एक डॉट आपके पास होना चाहिए विद अ वैलिड डोमेन एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन उसके बाद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन यहाँ मैंने बनाया हुआ है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला चेक देख लेते हैं कि चेक इफ़ देयर आर स्पेसेस इन द ईमेल।
एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ आते हैं और ये चेक लगा लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो एक इफ लगाएंगे और ईमेल यूज़र ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ हम इस पे लगा देंगे। इंडेक्स ऑफ इसके अंदर हम स्पेस का ढूंढ रहे होंगे। अच्छा, इंडेक्स ऑफ आप लोगों को याद होगा कि लेट्स से हेलो, मैंने यहाँ लिखा डॉट इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि जो चीज़ आप इसको देते हो उसका इंडेक्स निकाल के दे देता है आपको। ठीक हो गया, तो यहाँ से आकर अगर इसको मैं ए दे दूँ तो -1 दे रहा है कि यानी ए इसके अंदर मौजूद नहीं है। ई दे देता हूँ तो देखो 0 1 1 पे वो कह रहा है कि ई। एल दे देता हूँ तो 2 दे रहा है जो कि फर्स्ट इसको मिल जाता है तो ये वहीं से कल्टी मार लेता है। आपको ये इंडेक्स ऑफ और ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर तो आप स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर्स जो है इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऊपर मौजूद है, वो रेफर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इंडेक्स ऑफ यूज़र ईमेल के अंदर जाओ और देखो इंडेक्स ऑफ स्पेस अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो ये -1 सिर्फ एक ही सूरत में देगा कि वो सर मौजूद ना हो। ठीक है, तो अलर्ट दे देना और फॉर्म को सबमिट होने से रोक देना। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली। इजी इजी अलर्ट्स हैं और रिटर्न फॉल्स का मतलब है फॉर्म सबमिट मत करना। ठीक है, और यहाँ से ये यूज़र, यहाँ मैं बोल देता हूँ -1 तभी मिलता है जब मैच ना मिले। सही है जी, तो नॉट इक्वल टू -1 का मतलब हुआ कि भाई -1 नहीं है, इट्स मीन दैट कि स्पेस कहीं मौजूद है, कोई और इंडेक्स हमें मिल जाएगा 0 1 2 3 कुछ भी मिल जाएगा लेकिन -1 नहीं। तो नॉट इक्वल टू -1 का मतलब है नॉट इक्वल टू -1, ये ऑब्वियसली हम अभी यहाँ कमेंट में नहीं लिख सकते। नॉट इक्वल टू -1 का मतलब हुआ कि मौजूद है स्पेस। ठीक है, नॉट इक्वल टू -1 तभी मिलेगा, तभी आएगा जब स्पेस मिले। ठीक है जी, तो ये ज़रा चेक करते हैं। और यहाँ आकर मैं अच्छा इसको हटा देता हूँ और यहाँ से ट्रू करा देता हूँ कि अदरवाइज तुम फॉर्म सबमिट कर देना। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ आकर मैंने टेस्ट स्पेस @test.com मैंने लिखा, बाकी तो पूरा वैलिड है हमारा लेकिन नो स्पेसेस अलाउड इन द एड्रेस हमारे पास आ। अगर हम इसको हटा दें सबमिट फॉर्म कर लें तो फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो एक चेक हमारा जो है वो वैलिड हो गया। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हम एक और चेक लगा रहे हैं, चेक इफ @इज इन अ वैलिड पोजीशन। ठीक है, ओके, check if is present and present at a valid position। ठीक है, दो चीज़ें हम चेक करेंगे। पहले तो चेक करेंगे कि भाई मौजूद हो। ठीक है, और मौजूद हो तो फिर वैलिड पोजीशन पे मौजूद। ये देखें, ईमेल एंटर डॉट इंडेक्स ऑफ @<1। लेस देन 1 मतलब कि 0 -1 हमारे पास आ जाएगा तो यानी कि मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इस पहले वाले चेक का ये मतलब है। ये देखें, यहाँ से मैं लगा लेता हूँ इफ यूज़र ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ @symbol इज़ लेस देन 1। और यहाँ मैं जो ये चेक्स लगा रहे हैं ये वाले अलर्ट और रिटर्न ये मैं लगा दें। तो इनवैलिड पोजीशन ऑफ @symbol, या मैं अभी के लिए अलर्ट दे देता हूँ @not found। ठीक है, यहाँ आते हैं और test@test.com और इससे @ हटा के सबमिट फॉर्म कर लें।
@not found हमारे पास आ रहा। अच्छा जी, इसके अंदर अगर मैं लगा लूँ तो सबमिट फॉर्म बेहतरीन हो। ठीक है। अच्छा जी, साथ ही साथ इसके साथ हम ये और के साथ इंडेक्स ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि और ईमेल एंटर्ड डॉट इंडेक्स ऑफ दिस इज ग्रेटर देन ईमेल एंटर्ड डॉट लेंथ -1। ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। स्पेसेस वाला मैंने समझा दिया था, अब ये वाला समझाता हूँ कि checks for the presence of in a valid position. It should not be at the start of the string, that is before the first character, less than 1 जो आ रहा है तो present होना चाहिए और बिल्कुल स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से हमें पता चल गया। ठीक है, लेस देन 1 0 आएगा तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट कैरेक्टर हम को नहीं लेना चाह रहे। अच्छा, there should be at least 4 characters after the for example for a minimum domain structure like a.com। तो इसके बाद मिनिमम 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए। तो इस वजह से हमने और लगाया है कि और यूजर ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ जो है वो क्या हो, यहाँ से ग्रेटर देन ईमेल इंटर्ड डॉट लेंथ -5। ठीक है जी, उसमें से 5 माइनस कर दें तो ग्रेटर देन ईमेल इंटर्ड डॉट लेंथ की लेंथ निकाल कर -5। ठीक हो गया, तो इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं। 2 चेक्स हम लगा रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्ट में एक तो होना चाहिए, इसी इसी एक कंडीशन से क्या हो रहा है कि सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए और बिल्कुल स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स उसके बाद आ रहे हो हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ आकर हम @test.com लगा लेते हैं। सबमिट फॉर्म इनवैलिड पोजीशन ऑफ सिंबल जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, test@test.com सबमिट फॉर्म करते हैं तो फॉर्म सबमिट हो रहा है क्योंकि टेस्ट के बाद हमारे पास कैरेक्टर्स जो है वो आ रहे हैं। test@a.com। ठीक है, तो फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ लिखूँ test@a.b, सही है जी, तो सबमिट फॉर्म कर रहा हूँ। इनवैलिड पोजीशन ऑफ सिंबल आ रहा है क्योंकि उसके बाद सिर्फ 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं के बाद। अच्छा जी, तो ये को हमने वैलिडेट किया। फिर हम क्या कर रहे हैं, चेक इफ देयर इज अ पीरियड एंड इनफ कैरेक्टर्स आफ्टर इट। अब हम पीरियड जो है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये डॉट भी होना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखें, checks for the period a dot and ensures that it appears after the and that there are at least 2 characters after the period for the domain extension। extension होता है ना .edu .pk .uk .gov, इस तरह। तो वो डोमेन एक्सटेंशन इसके बाद होना चाहिए डॉट के बाद, और डॉट जो है के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि email enter dot index of dot माइनस email enter dot index of is less than 2, यानी कि डॉट जो है वो क्या आना चाहिए, के बाद आना चाहिए, डॉट पहले नहीं आना चाहिए। और दूसरा हम क्या लगा रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन -3 हम कर रहे हैं ताकि उसके बाद एटलीस्ट हमारे पास 2 कैरेक्टर्स जो है वो आ रहे हैं। तो हमने 5 लगाया था, यहाँ हम 3 लगा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंडीशन हम उठा लेते हैं, इफ यूजर ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट माइनस यूजर ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ दिस इज लेस देन 2। अच्छा जी, यहाँ से मैसेजेस ये दे रहे हैं, बेहतरीन हो गया। ठीक है, इनवैलिड डोमेन नेम, और साथ ही साथ और में हम दे रहे हैं कि यूजर ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट
नहीं, इंडेक्स ऑफ डॉट, सही, ग्रेटर देन लेंथ -3, ग्रेटर देन यूजर ईमेल डॉट लेंथ -3। ठीक हो क्या? तो एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स जो है इसके बाद होने चाहिए। डॉट आईओ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डॉट एक्स कर लो, सही, तो डॉट के बाद 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, एक्स में मतलब कि एक्स एक वेरिएबल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें कुछ भी डाल सकते हो, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, सही। तो अब इसको ज़रा वैलिडेट कर लेते हैं। अच्छा जी, और यहाँ हम लिखते हैं टेस्ट डॉट एट द रेट, और सबमिट फॉर्म कर लेते हैं। इनवैलिड पोजीशन ऑफ एट द रेट सिंबल हमारे पास जो है वो आ रहा है, @.com, सबमिट फॉर्म इनवैलिड, डोमेन नेम, क्यों? क्योंकि एट द रेट पहले आ रहा है, डॉट पहले आ रहा है, एट द रेट बाद में आ रहा है, और टेस्ट एट द रेट टेस्ट डॉट सी, सबमिट फॉर्म तो नहीं हो रहा, इनवैलिड डोमेन नेम आ रहा है, डॉट edu, सबमिट फॉर्म तो हो रहा है अब हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह जो है ईमेल को आप वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स ऑफ। ज़्यादातर इंडेक्स ऑफ का हमने यूज़ किया है, और अलग अलग हमने चेक्स जो है वो लगा दिए। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन हमने देख ली कि भाई द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूज़र इज रिट्रीव्ड एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल यूज़र ईमेल, मैंने बोला था ईमेल एंटर्ड, ई एंटर्ड यहाँ बोला गया है नोट्स के अंदर, सही है जी। लाइन 6 to 8 में हमने चेक किया स्पेसिस के लिए, फिर हमने चेक किया एट द रेट का वैलिड पोजीशन, और फिर डॉट का। वैलिडेटिंग एन ईमेल यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन रेजेक्स। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, वैलिडेटिंग ईमेल वैलिडेशन फंक्शन यूजिंग इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ ईमेल वैलिडेशन फंक्शन यूजिंग regex। अच्छा जी, फंक्शन वैलिडेट ईमेल, ऑब्वियसली रिटर्न फॉल्स फॉर नाउ के सबमिट नाउ फॉर्म, और जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं ऑब्वियसली वो हम कॉपी कर लेंगे, जो कि अंडरस्टूड सी बात है। तो इनपुट को निकाल रहे हैं और उसको हम बोल रहे हैं यूज़र ईमेल। ठीक हो गया? अच्छा जी, रेजेक्स मैंने एक ईमेल पैटर्न बना दिया, ये हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, ये पैटर्न हमने बनाया, उसको मैंने बोला कि ईमेल पैटर्न है। ये 2 वेरिएबल्स हमारे पास बन के आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ ईमेल पैटर्न डॉट टेस्ट एक मेथड आता है, जो भी रेजेक्स आप करते हो तो उस पर आप टेस्ट का मेथड जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर ईमेल पैटर्न डॉट टेस्ट, इसमें यूज़र ईमेल, यानी यूज़र ईमेल लो और उसको टेस्ट करो किसके साथ, ईमेल पैटर्न के साथ, तो या तो ये आपको ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर ये क्या हो, फॉल्स हो गया, सही है जी, यानी पास ना हो। ठीक है जी, मैं ज़रा इसका रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं आ रहा हूँ और एक कंसोल लगा देता हूँ, फॉर्म सबमिशन मैंने रोक ही दिया। तो ईमेल पैटर्न डॉट टेस्ट ईमेल यूज़र ईमेल, ठीक है, मैं ज़रा यहाँ आकर आप लोगों को दिखाता हूँ, और यहाँ मैं कर लेता हूँ test@test.com, ट्रू हमारे पास आ गया। तो यानी कि क्या हुआ, ईमेल का जो टेस्ट था वो पास हो गया, यानी वैलिड ईमेल यहाँ से हमने दिया है। और अगर यहाँ से मैं सबमिट फॉर्म कर लूँ तो ये देखें फॉल्स आ गया, ईमेल वैलिड नहीं है। तो टेस्ट क्या करता है, उस पैटर्न से मैच करता है, अगर मैच हुआ, टेस्ट पास हुआ तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स आपको मिल रहा होगा। अच्छा जी, तो मैं कह रहा हूँ अगर टेस्ट पास नहीं हुआ तो आपने फिर क्या करना है, एक अलर्ट दे देना है और यूज़र को रोक, फॉर्म को सबमिट होने से रोक देना है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, अदरवाइज आपने क्या करना है, सबमिट करा देना है।
अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले इसको हम ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से test@test.com सबमिट फॉर्म, तो फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है। और test@test.com से मैंने हटाया, सबमिट फॉर्म किया, तो प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, फिर आया हमारे पास। यहाँ से आ गया लेकिन डॉट नहीं आया, और सबमिट फॉर्म किया तो प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, फिर से आ गया। इसी के साथ साथ डॉट मैंने लगाया, और डॉट के बाद मैंने कुछ नहीं दिया, तो फिर सबमिट फॉर्म किया, तो फिर हमारे पास एरर जो है वो जनरेट हो गया। और वैलिड ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, तो वैलिड हमारे पास ईमेल जो है वो सबमिट हो रहा है हमारा फॉर्म, ईजी फीजी। अच्छा हाँ, अब इसमें हो क्या रहा है वो मैं ज़रा एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ। द रेगुलर एक्सप्रेशन दिस, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर जो आ रहा है, ठीक है, अब देखो ना, इसकी अपनी अलग एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जिसको हम आगे जाके रेजेक्स पे अलग से एक दो वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, जस्ट फॉर ईमेल वैलिडेशन। इससे आप मोबाइल नंबर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं बहुत ईजीली। बट फॉर नाउ हम जस्ट देख लेते हैं कि भाई कितना ईजी हो जाता है इससे। हाँ, रेजेक्स इटसेल्फ बनाना मुश्किल है, लेकिन उसको फिर यूज़ करना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब है, या इस चंक का, इस पार्ट का क्या मतलब है? इट अलाउज एनी वर्ड कैरेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स, ये देखो सही है नहीं? ये डब्ल्यू जो मैंने लिखा हुआ है, एज वेल एज हाइफन्स, ये हाइफन आ गया, डॉट्स एंड प्लस साइंस बिफोर द एट द रेट सिंबल, एट द रेट उसके बाद हमने ये लगाया हुआ है। और इसी तरह फिर एट द रेट के बाद रिक्वायर्स अ वैलिड डोमेन नेम विद लेटर्स, डिजिट्स एंड हाइफन्स। यहाँ से हम कह रहे हैं कि छोटी ए बी सी, बड़ी ए बी सी और 0 to 9 सारे कैरेक्टर्स जो है वो आ सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास ensures there is a period followed by 2 to 4 alphabetic characters for domain extension like .com, .net, .org, etc. ठीक है, तो डॉट के बाद छोटी ए बी सी, बड़ी ए बी सी, 2 to 4 हमारे पास आ सकता है। हाँ, इतना इजी नहीं है इसको समझना, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ आएँ और रेजेक्स जो है वो सर्च करें, W3 स्कूल से स्टार्ट कर लें, तो बहुत इजीली ये आपको में आ जाएगा। लेकिन इस पे आगे जाकर हम वीडियोस जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे, ये पूरा लाइन बाय लाइन आपको समझा रहे हैं, पूरे ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मौजूद है। हम इंशाल्लाह आगे जाके रेजेक्स को कवर कर रहे होंगे वंस वी आर डन विद ऑल द चैप्टर्स। अच्छा, हम थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, इंडेक्स ऑफ वर्सेस रेगुलर एक्सप्रेशन। इंडेक्स ऑफ मेथड सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड बट लिमिटेड इन चेकिंग ऑल ईमेल वैलिडिटी रूल्स। आप बहुत इजीली इंडेक्स ऑफ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपको मल्टीपल चेक्स लगाने पड़ते हैं। रिक्वायर्स मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड टू कवर डिफरेंट केसेस, स्पेसेस, एट द रेट, पोजिशन, डोमेन स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। रेगुलर एक्सप्रेशन कंसाइज एंड पावरफुल, बहुत थोड़ा एक ही लाइन में आ जाता है, बहुत पावरफुल है, बहुत सारे चेक्स आप लगा सकते हो एक ही लाइन, कवरिंग वाइडर वेराइटी ऑफ ईमेल पैटर्न्स। बहुत सारे ईमेल पैटर्न्स जो है वो आप एक ही लाइन में से वेरीफाई करा सकते हैं। एफिशिएंट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन, फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर्स, वैलिड डोमेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इससे आप बहुत एफिशिएंटली जो है वो वैलिडेट करा सकते हैं। हाउएवर दे कैन बी हार्ड टू रीड फॉर बिगिनर्स एंड रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंटैक्स, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया और थोड़ा बहुत समझा। की पॉइंट्स हमारे पास क्या है, बेसिक वैलिडेशन। बेसिक वैलिडेशन के लिए क्या कर सकते हो, इंश्योर नो स्पेसेस आर प्रेजेंट, दैट द रेट सिंबल इज इन अ वैलिड पोजीशन एंड द डोमेन नेम इज वैलिड, ये तीनों चेक्स हमने लगा लिए। रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू प्रोवाइड अ मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट वे टू वैलिडेट ईमेल एड्रेस। यूजर फ्रेंडली अलर्ट्स इन्फॉर्म यूजर्स टू ऑफ इनवैलिड इनपुट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर देख ली। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।